बढ़ते कोचिंग माफिया पर नकेल कसने की कवायद। फर्जी विज्ञापन दिखाकर सपने दिखाने वालों पर होगी कार्रवाई। प्रदेश भर में कोचिंग निगरानी समिति का होगा गठन। स्टूडेंट्स की शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनेगा। गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर कोचिंग संस्थान पर होगी कार्रवाई। प्रवेश परीक्षाओं में फेल होने पर दूसरे कैरियर ऑप्शन के बारे में बताना होगा। क्या टूटेगा कोचिंग का मायाजाल? क्या टूटेगा कोचिंग का मायाजाल? जी हां, राज्य सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोचिंग माफिया पर नकेल कसने की बड़ी कवायद की है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। राज्य सरकार ने कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने के लिए एक बड़ी कवायद की है। इसके लिए एक गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसके तहत प्रदेश भर में कोचिंग निगरानी समिति का एक गठन किया जाएगा, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ अभिभावकों और डॉक्टर को भी शामिल किया जाएगा। वहीं स्टूडेंट्स की शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। कोचिंग संस्थानों द्वारा झूठे और फर्जी विज्ञापन दिखाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जो कोचिंग संस्थानों ने मकड़ जाल बिछाया है, जिसमें स्टूडेंट्स फंसते चले जा रहे हैं, क्या इस गाइडलाइन के बाद वो मकड़ जाल टूट पाएगा? चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देती हूं पंकज शर्मा, जो कि कांग्रेस नेता है, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर निमिषा, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नारायण सिंह, शिक्षाविद, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कुछ ही समय में नितिन विजय भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि एक निजी कोचिंग संचालक हैं। और चर्चा की शुरुआत पंकज शर्मा जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि सरकार ने गाइडलाइन लाई है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है थोड़ा देर हो गया? 4 साल का कार्यकाल बीत गया, अब 1 साल में कैसे आप इसे फॉलो करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे क्या करेंगे? क्या लगता है इंप्लीमेंट कर पाएगी सरकार इसे ठीक तरीके से? देखिए, राज्य सरकार आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की राजस्थान सरकार है, वो युवाओं के लिए और प्रदेश के हर वर्ग के लिए उनको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, उनके विकास से जुड़ी हुई योजनाओं को लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी के इस कार्यकाल में राजस्थान सरकार ने हर वर्ग को छूने का काम किया है। इसी में से एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग हमारे लिए है, जो विद्यार्थी है, युवा है। और उनकी बहुत लंबे वक्त से एक शिकायतें आ रही थी कि कोचिंग माफिया लगातार पनपता जा रहा है। तो उस कोचिंग माफिया पर नकेल कसनी करने के लिए हम लोग गाइडलाइन लेके आए हैं। उस गाइडलाइन के तहत हम ये गाइडलाइन प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर कार्य करेंगे। और इस गाइडलाइन के तहत अभिभावक, डॉक्टर्स और पुलिस प्रशासन को इस टीमों में शामिल किया जाएगा और इसके लिए योजना बनाई जाएगी। हम लोग एक ऑनलाइन पोर्टल भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें जो भी कोचिंग प्रशासन है उसके खिलाफ शिकायतों के लिए वो ऑनलाइन पोर्टल काम आया जाएगा। तो हम लोग कृत संकल्पित है। देखिए, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ही है जो लगातार युवाओं के लिए जो अनुपूर्ति कोचिंग योजना है वो लेकर आई। इसके अलावा युवा संबल योजना लेके आई। इसके अलावा आपने देखा होगा राजीव गांधी एक्सीलेंस फॉरेन स्टडीज़ का जो है वो लेकर आई। तो इस सब के माध्यम से युवाओं का विकास करने के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और हम कृत संकल्पित है इसे बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करके इस पे कार्य किया जाएगा। है कि जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं वाकई काबिले तारीफ है और ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन आप कह रहे हैं लंबे समय से स्टूडेंट्स इसे लेकर कंप्लेन कर रहे थे। वक्त तो हालांकि आपने काफी ले लिया इसे लाने में, लेकिन अब इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? क्योंकि जगह जगह पर कोचिंग संस्थान है, प्राइवेट कोचिंग संस्थान छोटे छोटे हैं, एक एक कस्बे में है। कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा सरकार की ओर से? देखिए, जो राजस्थान सरकार है वो प्रशासन के साथ मिलकर इसे इम्प्लीमेंट करेगी और प्रशासन के साथ साथ ही हम अभिभावकों का सहयोग भी लेंगे, डॉक्टरों का सहयोग भी लेंगे, जो साइकेट्रिस्ट है उनका सहयोग भी लेंगे, क्योंकि आज के बढ़ते दौर में बच्चों पर कंपटीशन का प्रेशर होता है। उस वजह से उनका शैक्षणिक स्तर में प्रॉब्लम आती है, उनको मानसिक दबाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे फैसले ले लेते हैं मानसिक तनाव में जो नहीं लेने चाहिए, जैसे आत्महत्या तक के कदम उठा ले जाते हैं। इसके लिए हम लोग, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल संवेदनशील है और इस पर जल्द से जल्द हम इम्प्लीमेंटेशन करके हम लोग कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठे।
बिल्कुल, और जरूरी भी था क्योंकि आए दिन हम भी खबरें पढ़ रहे हैं, लगातार जो स्टूडेंट्स हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। डॉक्टर निमिषा जी, आपके पास आते हुए बीजेपी कैसे देख रही है इसे? क्या तारीफ करना चाहेगी बीजेपी सरकार की इस कदम के लिए? प्रियंका, देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन लेकर क्या आए? कोचिंग इंस्टीट्यूट पर लगाम कसने से पहले ये देखिए सरकार कि जहां अरबों रुपया शिक्षा पर स्कूल स्तर पर या विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर खर्च किया जाता है, क्या वहां के शैक्षणिक स्तर को सुधारने की पहल करती तो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट तक जाने वाले स्टूडेंट थमते या रुकते तो बेहतर रहता। आनंद फानन में कुछ ही समय पूर्व ये लोग इन्होंने इस विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में किया। एक प्रिंसिपल से भेंट हुई, बोले ना तो हम अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए ना हमें जानकारी है, हम बिल्कुल फेलियर हो रही है ये अंग्रेजी माध्यम वाली जो इनकी योजना थी सरकार की, वो योजना फेल हुई। उसको रिकवर करने के लिए विद्या संबल लेकर आए, आनंद फानन में संविदा पर ये लोग नियुक्त कर रहे हैं। तो हर योजना का फेलियर उसके साथ जुड़ जाता है, फिर उसको ओवरलैपिंग करने के लिए, मरहम लगाने के लिए फिर एक योजना लाते हैं। तो ये कोचिंग माफिया पर नकेल कसने की बात आज की, एक गाइडलाइन जारी की, उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो तब जब आप सत्ता में रहेंगे, सत्ता रहेगी, कुर्सी रहेगी, कुर्सी की जद्दोजहद तो आपकी सत्ता आएगी तो आप क्या करेंगे उन कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि अभी तक तो ऐसा नहीं कि आपकी सत्ता आई नहीं, आपकी भी सरकार आई थी। कम से कम कांग्रेस ने सोचा तो, गाइडलाइंस तो लाई गई ना, कम से कम सोचा तो उन्होंने। गाइडलाइंस लाने की जो इम्प्लीमेंटेशन का जीरो फेलियर पिछली जो ठीक है, तो बीजेपी क्या करेगी? आप बड़े दावे के साथ कह रही है अगली सरकार आपकी आने वाली है, आपको ये तो आप इनके बारे में सोचेंगी ना कि कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट और राजीव गांधी स्टडी सर्कल जहां पर रिट का पेपर आउट हुआ था उस पर कार्यवाही का रिजल्ट बताइए। यहीं पर मैं पूछती हूँ आपके कांग्रेस के प्रतिनिधि से, रीट की चीट में बहुत बड़ा हाथ था कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट का और राजीव गांधी स्टडी सेंटर का। सरकार ने क्या किया? क्या उसकी सीबीआई जांच की अनुमति क्यों नहीं दी? क्यों अनुशंसा नहीं लिखी? तो ये सरकार जो है, ये सरकार सिर्फ दिखावे की सरकार है। कोचिंग इंस्टीट्यूट पर लगाम कसना, ये जो गाइडलाइन जारी की है, पेपर्स तो इनके बहुत सुंदर से सजा के लेकर के आते हैं ये, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे मात्र और मात्र कलेक्शन, करप्शन और कंट्रोवर्सी, ये तीन के आसपास कांग्रेस सरकार की रीति नीति घूमती है। और मीडिया कोचिंग से जितने भी इनके कोचिंग सेंटर्स हैं, उन कोचिंग सेंटर्स पर ही गाइडलाइंस जो जिन्होंने मैंने पढ़ी पूरी, उसमें से तो ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहे हैं और बाकी भी करते हैं, स्वागत योग्य है, लेकिन इनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। प्रारंभ करिए ना आप, कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट से चालू करिए तो सरकार की पारदर्शिता और सरकार की निष्पक्षता नजर आएगी। लेकिन पंकज शर्मा जी, आपके पास आते हुए निमिषा जी कह रही है कि देर सही दुरुस्त आए, लेकिन लाएं क्या आप? और वो कह रही है कि अगर स्कूलों को इतना बेहतर बना दिया जाए तो स्टूडेंट्स को जाना ही क्यों पड़े कोचिंग में? और वो ये भी कह रही है कि आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और सवाल तो यही है, क्योंकि देखिए नियम कानून तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन सवाल यहीं पर आकर अटक जाता है कि इंप्लीमेंट कैसे करेंगे आप? देखिए, निमिषा जी मुद्दों से ध्यान को भटकाने का कार्य कर रही हैं और ये प्रदेश को ये भी बताएं कि इनकी जब बीजेपी की सरकार थी 2018 तक, तो उन्होंने क्या काम किया। इनको प्रदेश के लोगों को ये भी बताना चाहिए कि केंद्र में जो इनकी पिछले 8 साल से सरकार है, उन्होंने क्या किया विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए। ये तो बच्चों को, युवाओं को रोजगार भी प्रोवाइड नहीं कर पाता है। जिस झूठे वादे के साथ ये सरकार में आए कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार प्रोवाइड करवाएंगे, इन्होंने रोजगार भी प्रोवाइड नहीं किया। तो इनकी कथनियों करने में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये लोग कहते क्या है, करते क्या है, इनको बिल्कुल इनके दिखाने के दांत अलग है। तो ये लोगों को समझना होगा, राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में संवेदनशील है और युवाओं को इस कोचिंग माफिया से दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, आपने रीच को लेकर भी कई सारे नियम कानून आपने लाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ नियम कानून लाने भर से सब कुछ हो जाता है? क्या करके लाई आप? देखिए, नियम कायदे कानून लाने से कुछ नहीं होता, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करना होता है। वो हम लोग करने के लिए लगातार आपने देखा होगा, ना सिर्फ हम लोग रोजगार लेके आए, लेकिन युवा के हर वर्ग के, युवा, विद्यार्थी, किसान, महिला, सब वर्गों के लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। और देखिए मैम, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ये चिल्ला के विपक्षियों की नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं। आप बताइए ना, तथ्य और आंकड़े पेश हम तथ्य के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। हम लगातार प्रतिबद्ध हैं, युवाओं के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम लोग तो लगातार कार्य कर रहे हैं। आप ये बताइए ना, प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश के लोगों को ये बताइए कि आपकी केंद्र सरकार ने क्या किया। जिन वादों के साथ आप आए थे, रोजगार प्रोवाइड कराने के वादे के साथ, उन वादों का क्या हुआ? तो ये देश को, प्रदेश को समझना होगा कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये लोग कहते क्या है, करते क्या है, और जो अच्छी योजनाएं हैं राजस्थान की सरकार की, उसका भी स्वागत नहीं करते हैं। और सवाल तो ये आपके ऊपर भी उठेंगे ना,
ऐसा थोड़ी ना है कि ये आज से ये दिक्कत शुरू हुई है, पहले भी कई सारे स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, डिप्रेशन में चले गए हैं। तो बीजेपी ने क्या कदम उठा लिया और आप कह रही हैं आगे बीजेपी की सरकार आएगी तो बीजेपी क्या कर लेगी? निष्पक्षता कटघरे में है। देखिए प्रियंका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2011, 12, 13, 14, 15 इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने सुसाइड किया कोचिंग संस्थान से। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि निमिषा जी की बीजेपी सरकार ने कौन सी योजना लेके आए, एक बार बताए तो सही है, प्रदेश के पटल पे रखे तो सही, इन्होंने देश के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए किया क्या है। ये केंद्र की सरकार में भी है, पिछले 8 सालों में इन्होंने योजना के लिए क्या किया। साथ में नई शिक्षा नीति पढ़ के आइए आप, आपको ध्यान होगा कि भारत की केंद्र सरकार ने भारत के युवाओं के लिए, आज विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति लेकर आई। जो नई शिक्षा नीति की बात करें, नई शिक्षा नीति कहां का इंप्लीमेंट हुई, इनसे पूछिए कहां का इंप्लीमेंट हुई। ये एग्जाम तो नहीं करवा पाए, जो केंद्रीय एग्जाम की बात कर रहे हैं वो एग्जाम तो प्रॉपर टाइम पे नहीं करवा पा रहे हैं। जहां भारत की मां माटी के साथ में विद्यार्थी पढ़ेगा, अपनी योग्यताओं क्षमताओं के साथ अपना जीवन यापन करेगा। आपने एक बाबू क्लर्क बना के छोड़ दिया है, करिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट पे नकल कसिए, लेकिन अपनी मंशा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मंशा स्पष्ट करने के लिए बोल रहे हैं पंकज शर्मा जी। मैं आऊंगी आपसे इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन उससे पहले नारायण सिंह जी आपके पास आते हुए, क्योंकि हम आए दिन खबरें तो देख ही रहे हैं ना कि स्टूडेंट डिप्रेशन में जा रहे हैं, आए दिन आत्महत्याएं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टूडेंट एक आशा लेकर जाते हैं कोचिंग संस्थान में, लेकिन जब वो आशा पूरी नहीं होती तो उनके दिमाग में ऐसा क्या आ जाता है जो आत्महत्या के सिवाय उन्हें कुछ भी नहीं सोचता है? ऐसा क्या होता है उनके साथ? देखिए प्रियंका जी, मैं आपको कहना चाहूँगा, कोचिंग कॉलेजेस की हालात ये है, राजस्थान ही नहीं पूरे इंडिया में, पूरे भारत में उनके यहाँ से 2 या 4 या 10 बच्चे टॉप में निकलते हैं और उनका पूरे हिंदुस्तान में वो ऐड देते हैं, जबकि उनके यहाँ लाखों बच्चे पढ़ते हैं। उनकी क्या स्थिति है, डिप्रेशन में वो बच्चे आते हैं, उनको देख करके वहाँ जाते हैं और उनकी हालात ये होती है, वो क्लियर तो होना दूर, उनके मार्क्स इतने कम होते हैं कि उनकी हालात उनको देख के और वो अपनी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इनके पूरा प्रचार प्रसार इतनी ज्यादा कर देते हैं कि हमारे यहाँ से ये टॉप पे निकले, वो निकले। उनकी तो फोटो जरूर पूरे न्यूज में, पूरे प्रिंट मीडिया में सब जगह चलाएंगे, जगह जगह पोस्टर लगवा देंगे। और ये भी देखिएगा आप, एक कोचिंग कॉलेज से निकले हुए बच्चे की कई कोचिंग कॉलेजों में फोटोएं लगती हैं। हाँ। और उनको देख करके हमारे स्टूडेंट, हमारे वो बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों से वहां जाते हैं, जिनके पेरेंट्स लाखों रुपए ले जाकर के वहां देते हैं जी, और वो बच्चा वहां से पास तो होना दूर और अपने इतने कम मार्क्स लेकर के आता है, तो ऐसी हालात में वो माँ बाप को क्या दिखाता है मुंह, इस तरह से उनकी हालात होती है कि वो बच्चे अपने डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो किधर के भी नहीं रह पाते। राजस्थान सरकार का ये कदम बेहतरीन कदम है, उन्होंने इसको सोचा समझा है, लेकिन ये कदम अगर केंद्र सरकार उठाती तो और ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एक सिर्फ राजस्थान में ये मसला नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहूंगा ये पूरे हिंदुस्तान में मसला है ये, और सब जगह यही पोजीशन है। तो मेरा तो जहां तक विचार ये है कि ये पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। दूसरा ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जो एजुकेशन को लेकर के जो जगह जगह ये चल रहा है कि स्थिति के एजुकेशन ठीक नहीं है, एजुकेशन बिल्कुल ठीक है, उसको चाहिए थोड़ा सहारा। केंद्र सरकार का और राजस्थान सरकार का सहारा चाहिए। उनको स्कूलों को अच्छा डेवलप करें, स्टूडेंट्स को फैसिलिटी दें, उनको सुविधाएं दें, और जो गरीब पेरेंट्स या गरीब हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उन लोगों को एक विशेष सुविधा दें, उनको स्पेशल छात्रवृत्तियां दें ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें। नारायण जी, क्योंकि देखिए लाखों रुपए घर से लेकर जाते हैं छात्र इस उम्मीद में कि वो क्वालिफाई कर लेंगे जिस भी एग्जाम के लिए, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे जो भी हो, लेकिन जब वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ये शर्म भी महसूस होता है कि हमने घर से इतना पैसा लाया वो भी डुबा दिया, और इसके साथ ही जो उम्मीद होती है वो भी, उनकी उम्मीद भी खत्म हो जाती है, और यही वजह है कि वो लगातार डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन नारायण सिंह जी, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं, तो जरा ये बताइएगा कि वो ऐसे में क्या कर सकते हैं, डिप्रेशन में ना जाएं, कैसे खुद को मोटिवेट रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरे हिंदुस्तान और पूरे प्रदेश के बच्चों से ये अपील करना चाहूंगा कि वो डिप्रेशन में ऐसे नहीं आना चाहिए उनको। ठीक है, वो कोचिंग कॉलेज के जाल में जरूर फंस जाते हैं, वो रास्ते और भी हैं। रास्ते ये नहीं है कि आप कोचिंग कॉलेज में जाने के बाद में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, रास्ते और भी बहुत कुछ है। अपने को बिल्कुल धैर्य और विश्वास के साथ में इनके जाल से निकल करके अपनी सेल्फ स्टडी करिएगा। सरकार के से संबंधित जो इंस्टीट्यूट है, जो वो कम दरों में वो लोग पढ़ाते हैं, कम दरों में अपना वो कार्य करते हैं, वहाँ जाइएगा, और इन कोचिंग कॉलेजों के जाल में फंसने की बजाय आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी कीजिएगा, अच्छे ट्यूटर से पढ़िएगा। पूरे प्रदेश में वो पढ़ाते हैं, उनको आप देखिएगा, उनकी सैलरी
50,000 40,000 देते हैं। और कोचिंग कॉलेजेस के मालिकों की आप देखिएगा इनकम क्या होती है, ये तो आप भी जानते होंगे। बिल्कुल, और हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा भी रहे हैं कि कुल कितना खर्च स्टूडेंट करके जाते हैं। मेडिकल हो चाहे आईआईटी हो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, इसके लिए लाखों रुपए खर्च करके, करीब करीब 2 लाख रुपए खर्च करके जाते हैं। और उसके बाद मनमाना फीस वसूली करने के बावजूद भी जब उन्हें सफलता नहीं मिलती है, उसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो निराश हो जाते हैं। लेकिन निमिषा जी, आपके ऊपर सवाल तो नारायण सिंह जी भी उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये फैसला तो केंद्र सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ राजस्थान का मामला नहीं है, पूरे देश में ऐसे मामले सामने आते हैं। तो क्या केंद्र सरकार भी इस पर कोई फैसला ले सकती है? क्या जरूरत नहीं है इसे लेकर? देखिए प्रियंका जी, आप यदि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा स्टडी करेंगे तो आप देखिएगा बहुत सारे डायमेंशंस और कैपेबिलिटीज के साथ में वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट हो रही है तो आप देखिएगा कि हर स्टूडेंट के पास में अपने को प्रूव करने के लिए बहुत सारे वाइड एरियाज होंगे, अपने करियर को डेकोरेट करने के बहुत सारे तरीके होंगे। आज राजस्थान की सरकार जो लाई है कोचिंग इंस्टीट्यूट पर, तो मैं ये कहूँगी पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायती राज स्तर पर जो चुनाव होते हैं, चुनाव पे अनिवार्य मिनिमम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की थी। उस गांव की जब महिला, आरक्षित महिला हो या पुरुष हो, पढ़ा लिखा पुरुष, पढ़ी लिखी महिला जब सरपंच, वार्ड पंच बनकर बाहर आ रहे थे तो गांव का पूरा माहौल बदला। बच्चे पढ़ने लगे, स्कूल जाने लगे और स्कूल की भी दशा और दिशा बदलने लगी। कांग्रेस की सरकार ने आते ही विद इन अ मंथ्स मीटिंग बुलाई कैबिनेट की और उसको निरस्त किया। तो शिक्षा के प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार कांग्रेस की रीति में है, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी जनता, उसके वोटर्स, उसकी जनता, और वो एकमात्र वोटर मानती है। ये जो मौसमी तरीके से, ये मौसमी चुनाव के समय, आने वाले समय में चुनाव के समय में जो ये जो डिसीजंस ले रही है ना, मौसमी डिसीजंस है। यदि आप इतना ही एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहते तो उसको आपने बदले की भावना की तरह आते ही निरस्त क्यों किया? प्रियंका जी, उस पंचायती राज की शैक्षणिक अनिवार्यता को हरियाणा और अन्य राज्यों ने भी लागू किया था, क्योंकि लोकतंत्र, पढ़े लिखे लोकतंत्र की एक ऐसी पहल थी जिसकी आवश्यकता भारत और भारत की परिधि में सर्वाधिक थी। उस पहल का राज्यों के स्तर पर स्वागत किया गया और इम्प्लीमेंटेशन भी किया गया, और उसका परिणाम ये है कि एजुकेशन लेवल थोड़ा परसेंटेज बढ़ी है। लेकिन कांग्रेस तो चाहती नहीं है कि राजस्थान के लोगों का विकास हो, राजस्थान के लोग बौद्धिक स्तर पर विकसित हो। वो एकमात्र अपने स्तर पर एक एसी रूम में बैठ करके अपनी नीतियां बनाती है और उसके इम्प्लीमेंटेशन के, माफ कीजिएगा निमिषा जी, आपको रोक रही हूँ, लेकिन आप ही ये बात भी कह रही थी कि स्कूलों को इतना बेहतर बना दिया जाए कि वहां पर कोचिंग में पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े छात्रों को। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी की राज्य जहां पर है, बीजेपी शासित राज्य जहां पर है, वहां पे वाकई स्कूल ऐसे हैं कि स्टूडेंट्स को नहीं जाना पड़ रहा है कोचिंग में? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। फिलहाल हमारे साथ नितिन विजय जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि निजी कोचिंग संचालक है। नितिन जी, क्योंकि ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है, कोटा को कोचिंग नगरी कहा जाता है और सिर्फ प्रदेश से नहीं पूरे देश से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन इस कोचिंग के व्यवसाय को सिर्फ एक व्यवसाय बना दिया गया है, सिर्फ एक बिजनेस रह गया है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इसे काला बाजारी का नाम दिया जा रहा है? क्यों इसे मकड़ जाल कहा जा रहा है? मेरे हिसाब से ये जो कलंक हम पे लगाया जाता है ये बिल्कुल गलत है। अगर हम वाकई कुछ ऐसा कर रहे होते तो सारे ब्यूरोक्रेट्स, नेता, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, जितने भी लोग हैं, उनके बच्चे शायद यहाँ पे नहीं आ पा रहे होते। एक्चुअली शायद कोचिंग संस्थान को इस तरीके से जोड़ लिया गया है कि हम कहीं ना कहीं स्कूल एजुकेशन को कैनिबलाइज कर रहे हैं। हम उनके कॉम्पिटिटर बिल्कुल नहीं है। स्कूल की जो हमारी प्रणाली है वो हमारी शिक्षा प्रणाली का बहुत अहम हिस्सा है और वो जरूरी है, पर हमें साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे देश में जब इतनी जनसंख्या है तो किसी भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज या टॉप मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए या किसी भी अच्छे कॉलेज में जाने के लिए हमें कंपटीशन कराना पड़ेगा। हम उस कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं। हमें क्यों एक व्यवसाय की तरह माना जा रहा है? हमें भी शिक्षण संस्थाओं का दर्जा मिलना चाहिए। अगर मैं वास्तविकता में बात करूं तो जिस तरीके की शिक्षा हम कोटा में जो संस्थान है, मोशन एजुकेशन मान लीजिए, या जो भी और संस्थान है, जो भी इस तरह के संस्थान है, वो बहुत उच्च स्तरीय शिक्षा दे रहे हैं। उन बच्चों का आईक्यू वाकई बहुत तेज होता है। पर हाँ, क्या हम स्कूल का कोई रिप्लिकेट है या हम कोई स्कूल को अलग करने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। स्कूल बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, वो उसके लिए बोर्ड की तैयारी कराता है, वो उसको शायद स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित करता है। पर अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि वो अच्छे कॉलेज में जाए तो उसको एक सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए, जो शायद हमारे जैसे शिक्षण संस्थाएं यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जिन्हें हम कहते हैं, जिनको शायद कभी कभी
क्योंकि भ्रम की वजह से, या जिन्होंने कोटा शहर नहीं देखा है या इस प्रणाली को नहीं समझा है, वो उसे एक कालाबाजारी या एक बिजनेस की तरह मानने लगते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं है। आप क्योंकि खुद निजी कोचिंग संचालक हैं तो आप इसे धंधा नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि वो कहते हैं 100% आपका करा देंगे और इस तरीके से विज्ञापन देते हैं, उन्हें एक प्रलोभन देते हैं कि आप हमारे ही कोचिंग में आइए। क्या ये गलत नहीं है? कैसे आप कह सकते हैं कि 100% रिक्रूटमेंट करा देंगे आप? मेरे हिसाब से जो भी जहां से भी आपने सुना है कि 100% सिलेक्शन करा देंगे, ये टॉप दो जो भी 10-15 कोचिंग संस्थान होंगे वो कोई भी ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं। जब हम लोग पहली बात ओरिएंटेशन में जब जाते हैं तो यही बोलते हैं कि 100% सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, पर हाँ आपको एक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह 12 से 15 घंटे मेहनत करना हम सिखा देंगे और आपके बच्चे के भविष्य की उज्जवलता के लिए हम उसको आगे ले जाएंगे। कोई भी अच्छा संस्थान या अच्छा सरकार को जरूरत क्यों पड़ी कि फर्जी विज्ञापन आप नहीं चला सकते? अगर आप चलाते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी, कुछ तो होगी इसमें सच्चाई, या ऐसे ही सब कुछ हवा में बातें चल रही हैं? नितिन जी नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि कुछ संस्थान ऐसे हो सकते हैं, ये स्कूली स्तर पे भी है। आप ये सिर्फ कोचिंग संस्थानों के स्तर पे नहीं है, ये स्कूली स्तर पे भी कई जगह हो सकता है जो अपने फॉल्स रिजल्ट क्लेम करने लगते हैं, पर हो सकता है कोचिंग संस्थान कुछ ऐसे हों, उस पर लगाम कसनी चाहिए। उसके लिए हम जितने भी अच्छे संस्थान हैं वो इसके लिए हम जागरूक भी है, और हम तो बल्कि इस सरकार की इस पहल को अपने बिल्कुल अच्छे से स्वीकार करते हैं कि आप इस बात पे लगाम लगाइए। अगर हम पे कोई नॉर्म्स भी लगाने तो लगाइए, कोई उसमें समस्या नहीं है, क्योंकि जितनी भी आज सरकार हमको बोल रही है कि नॉर्म्स कोचिंग पे होने चाहिए, अगर व्यक्तिगत रूप से मैं बात करूं तो हमारी कोचिंग संस्थान में वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करे जाते हैं, तो हम तो इस बात का स्वागत करते हैं। इससे वो सभी लोग दूर हट जाएंगे जो कोचिंग संस्थान सही से नहीं चला रहे हैं, जो या तो वास्तविकता में बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है नितिन जी, कम से कम इस गाइडलाइंस की आप स्वागत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर पालना भी की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार का कहना है कि सख्त एक्शन लिया जाएगा जो इसकी पालना नहीं करता है। लेकिन पंकज शर्मा जी, सवाल तो ये उठ रहे हैं ना कि जब लोग मर्डर कर रहे हैं तो उनके ऊपर सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो कोचिंग संस्थान जो चला रहे हैं उनके ऊपर आप एक्शन कैसे लेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता कि आपको किसने कहा कि कोई किसी तरीके की कार्रवाई मर्डर करने वालों पर नहीं की जा रही। राजस्थान सरकार, राजस्थान प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार देखिए घटनाएं हुई हैं, उसको घटनाएं हुई नहीं है, रिपीटेशन ऑफ घटनाएं तो हो रही है ना पंकज जी, लेकिन घटनाओं पर कार्रवाई उसके बाद आप कह रहे हैं कोचिंग संस्थानों पर अच्छी बात है, आप कार्रवाई करिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल तो ये आप करेंगे कैसे? सीमित समय में नहीं करेंगे, हमारा एक तंत्र है, उस तंत्र पे लगातार हम लोग अच्छे से कार्य करने की कोशिश की, मतने का काम हमारी सरकार लगातार कार्य करने के। मैं निमिषा जी से निवेदन करूंगा वो सुनने का कष्ट करें, वो लगातार बीच में इंटरप्ट करती हैं। ठीक है, मैं आऊंगी उनके सवालों के जवाब मैं देना चाहता हूँ। प्रियंका जी ये कह रहे घटना, प्रियंका जी निमिषा जी से कही जल्दी से, पंकज जी समय की कमी है, जल्दी से इतना हल्के जो निमिषा जी ने सवाल उठाया उन सवालों का मैं जवाब देना चाहूंगा। सवालों का जवाब तो ले लीजिए। निमिषा जी, आप ही का सवाल था कि कार्रवाई कैसे करेंगे? सुन लीजिए ना, जवाब होगा जवाब देता हूँ। ये कह रहे हैं अंग्रेजी माध्यम के, हमने राजस्थान की राज्य सरकार ने तो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, 3000 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। इन्होंने क्या किया कि बीजेपी के राज में 20,000 से ज्यादा स्कूलें समानीकरण के नाम पे बंद हो चुकी थी। निमिषा जी, अब आप बोलिए। हिमाचल में 2008 में केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने केंद्रीय विद्यालय खोला, केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला, केंद्रीय विश्वविद्यालय की अभी तक नींव तक नहीं लगवा पाए। वो गुजरात अभी 3000 स्कूलें जो इन्होंने खोली है ना, में सबसे ज्यादा है अंग्रेजी माध्यम की फैकल्टीज कहाँ है वहाँ पर? खुद के पास आप बताइए वहाँ पर उन बच्चों को कौन पढ़ाएगा? योजना है एक जिनका स्वागत सबने किया है, उस पर केवल आरोप प्रत्यारोप करते हैं, सवाल उठाने का काम करते हैं। मेरे साथ में मेरा पूरा स्टाफ हिंदी मीडियम का है, अचानक इन्होंने हम पर एक ऑर्डर लाके थोप दिया अंग्रेजी माध्यम का। 3000 स्कूलों का दम भर रहे हो आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने का, लेकिन स्टाफ कहाँ है, टीचर का है, ट्रेनिंग दिया आपने? पता होना चाहिए कि राजस्थान राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समय की कमी हमारे पास, माफी चाहूंगी आप सभी से। तो राज्य सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोचिंग माफिया पर नकेल कसने के लिए बड़ी कवायद की है, लेकिन सवाल ये कि इंप्लीमेंट कैसे कर पाएगी सरकार, क्योंकि समय भी अब सरकार के पास कम ही बचा है। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चाओं के लिए। नमस्कार।